सुखमय हो जाएगा। तो अपने पिता को कितने सुंदर उपदेश दिए, किसने? दिलायक पुत्र का। और बाद में यहाँ अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस शरीर से आपकी जो ममता और अहमता है इसको आप नष्ट कर दो। हाँ, इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख अगर पाना है तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए पिताजी, इस शरीर से प्रेम करना छोड़ दो, इस संसार से प्रेम करना छोड़ दो। कि देहेस्तिमान शरुदरे विमते त्यज्वत्वं, याया सुता दिशुषता ममता विमुञ्च, सुपश्चामि सम जगदिदं क्षण भंगने मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर बढ़े पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान जन बल धन बल नाशाती हो, दुश्मन चाहे संसार बने। हाँ, दुश्मन चाहे संसार को मनुष्य चल हो, सबरी की तरह यज्ञ कुल हो। प्रहलाद शरीफ को प्रहलाद शरीफ को मनुष्य चल हो, सबरी की तरह यज्ञ कुल हो। प्रहलाद शरीफ को मनुष्य चल हो, सबरी की तरह तुम व्याकुल हो। सबरी की तरह तुम व्याकुल हो, सबरी की तरह तुम व्याकुल हो। सबरी की तरह तुम व्याकुल हो। ओ ध्रुव जैसा दृढ़ निश्चय है, ये ध्रुव जैसा भगवान के भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में गुण सहारा मिलता है। जिस ओर जिस ओर चले उस ओर सहारा है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों बोल भक्तवत्सल भगवान। तुम्हारा जो लायक
पुत्र है, इस लायक पुत्र की महिमा को शास्त्रों ने गाया है। जिसके घर में लायक पुत्र होता है उसका जो गृहस्थ है उसकी महिमा बढ़ती। मेरी माई अब माँ को, मेरी माई अब माँ को गिरे धरी लाल, कि प्यारे चरण की आन करत हूँ और न दे मणिला। कहा कि हाँ मुझे दहेज में और कुछ नहीं चाहिए, मेरा उस जो वास्तविक पति है वो वास्तविक पति मुझे दे दे। तो माँ ने मीरा की भावना को जब देखा तो कृष्ण की मूर्ति को लेकर के आई और मीरा के हाथ में थमा दिया। ये दृश्य देख रहा है मीरा का पति, लेकिन इसका मीरा के प्रति गलत भाव नहीं बना। भले परिवार के अन्य लोगों ने मीरा को बहुत सताया, देवर ने बहुत सताया, सास ने बहुत सताया, परिवार के लोगों ने बहुत सताया, लेकिन मीरा के पति ने कभी मीरा को सताया नहीं है। और मीरा के स्वभाव को जानता था कि मीरा भगवान की परम प्रेयसी है। हाँ, तो जब मीरा के पति ने पुनः विवाह कर दिया तब मीरा स्वतंत्र हो गई। और देखिए जो भगवान के प्रति भाव रखता है ना तो भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। तो मीरा उन्मत्त होकर के पागलों की तरह विचरण करते हुए जब वृंदावन में पहुंची, वहां कृष्ण को ढूंढती रही और वहां भी जब कृष्ण नहीं मिला तब द्वारका में गई। और द्वारका में भगवान कृष्ण की मूर्ति का भेदन करते हुए जब साक्षात भगवान कृष्ण मीरा के सामने प्रकट हुए ना तो मीरा को देखकर के अपने आप में ही समाहित हो गए। ये क्या है? उस भक्ति की पराकाष्ठा है। इतना प्रेम मीरा ने किया, मूर्ति का भेदन करते हुए स्वयं ब्रह्म को आना पड़ गया और अपने भक्त को उठा करके अपने में लीन करना पड़ा। प्रेम से बोलेंगे, इसलिए उस ब्रह्म के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। तो समय कुछ ज्यादा ही है, इसी भाव पर हम आज कथा को यहाँ पर विराम देंगे। और अभी भी कह रहा हूँ जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है तो वो कल कथा में जरूर आए, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर सुने, आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि हम इस व्यासपीठ से कराएंगे। तो आज अपने भाव को यहीं पर विराम देते हैं। ओ मेरा गोविंद है गोपाल मैं तो नाचूंगी, मेरा गोविंद है मैं तो नाचूंगी, मेरा गोविंद है गोपाल मैं तो नाचूंगी, मेरा गोविंद है गोपाल। नाचा है संसार में मेरा दिल है गोपाल मैं तो नाचूंगी। नाचा उद्धव नाचा, नाचा है दरबार तो नाचूंगी, नाचा है दरबार सबको नाचूंगी, और नाचा है दरबार मैं तो नाचूंगी। मेरा दिल घर है गोपाल तो नाचूंगी, मेरा दिल घर है गोपाल मैं तो नाचूंगी। बछड़े नाचे गैया नाची, बछड़े नाचे गैया नाची, बछड़े नाचे गैया नाची, बछड़े नाचे नाचा गोकुल धाम तो नाचूंगे, नाचा गोकुल धाम अरे नाचा गोकुल है गोपाल मैं तो नाचूंगे, मेरा दिल है गोपाल तो नाचूंगे।
ये शिव महापुराण आज वाणी कहीं पर विराम। अब देखिए हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्रीमद्री विशाल धाम की, बाबा बैजनाथ धाम की, मंगलेश्वर महादेव की, केदारनाथ धाम की, बाबा श्री उदयनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर बोल व्यासदेव भगवान कामेश्वरो वैश्रणो ददात कबीराय वैश्रणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षुर्दस्यतो मुखो विश्वतो बाहुरतविश्वतस्मात् संभाव्यान्नमति सम्पदत्तिर्धावा भूमि जनयेरयः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम मंगली सुताय विद्महे स्वातंत्र्यं समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सभी कार्यकर्ता आरती ब्रह्मेश्वर महादेव की जय हो। बोलिए श्री वैद्यनाथ भगवान की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, बद्रीनारायण धाम की जय, शिव महापुराण की जय, वासुदेव भगवान की जय, बाबा बैजनाथ जी महाराज की जय, धर्म की जय। हर हर महादेव।
मोहित सिन्हा जी, पुष्प बंडवाल जी, मोहन यादव जी, अरविंद बंडवाल जी, विनोद बंडवाल जी, प्रसेन जी, महेश बंडवाल, देवदार बंडवाल, शंकर बंडवाल जी आए। और आज का जो प्रसाद वितरण यहाँ पर किया जा रहा है सिवाल मंडली का कार्यालय, वहाँ से आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करके हरि नाम का संकीर्तन करते हुए आप सभी लोग अपने घर को संस्कार देते लेते साथ में सेवा भी करनी है। ये नहीं कि आए प्रसाद और चलती। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आना, प्रसाद ग्रहण करना और सेवा में जो जिसको जैसी सेवा दिख पड़ती हो उसके साथ सेवा भी करना। और एक बार सच में है, आप लोग जब सामने माथा टेकने आते हैं तो जहाँ पर आपको बैठना होता है उसी जगह चप्पल उतार के आ जाए। आप सभी लोग, कई लोगों को मैंने देखा सीधे चप्पल लेके यहीं आ जाते हैं। तो आप सभी संत की आज के आनंद की ऐसे घोरते भागो, ऐसे रोटी न जाए, रोटी न जाए, रोटी न जाए, भाग तेरी मुलाकात की, रोटी न जाए, भाग तेरी मुलाकात की, रोटी न जाए। जो नाच रहे हैं उनने वोट किया, आपने नहीं वोट किया, आपने खाली ताल हो जानी क्या? अरे भाग तेरी बोले भाग तेरी भाई भाई
संत तेरे सगे मिलाए सात संत तेरे सगे मिलाए सात संत तेरे सगे मिलाए सात संत तेरे सगे मिलाए भाग हरि ते भर भर प्याले भाग हरि ते भर भर प्याले। भाई लोगों मल के तो चल जाओगे लेकिन क्या बोल व्यासदेव भगवान की सांचे दरबार की शिव महापुराण की। ओम मुख्य जवान व्यासपीठ पर व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तभ्यं बलेन्दुसारहारधबला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्री सरस्वती नमः सप्तब्रह्मणे नमः। ध्यानं वन्दाक्षरपुष्पं समर्पयामि। ॐ नमः ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले केदार उदार शंकर मंगलभयंकर दुःखहरं। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरो। उलबद का नशा जिस दम सच्चा शुरूर होगा परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। कि अधमों की अधमता पर अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण फिर न क्यों अधमता पर हमको गुरूर होगा। अब समझना जरा, जो भगवान से प्रेम करता है लोग उसको पागल मानते हैं। हाँ लोग उसको समझते हैं पागल है, पागलों की तरह विचरण कर रहा है। मैंने कल मीरा का आपको उदाहरण दिया था, मीरा को लोगों ने पागल समझ लिया, ये तो पागल है, लेकिन वास्तविकता तो यह है मीरा के अंदर उस परमात्मा के लिए अपार प्रेम था। मीरा उस परमात्मा की दीवानी थी, लेकिन इनका जो देवर था ये सोचता था ये पागल है, इसके कारण हमारे खानदान का नाम नष्ट हो जाएगा, तो मीरा को मारने के लिए जहर पिलाया गया। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको महाराज कौन मार सकता है। गरल सुधारे पोकरहि मिताई, गरल सुधारे पोकरहि मिताई गरल सुधारे पोकरहि मिताई।
दुख लागे दरस बिन दुख लागे। मेरा कैसी है प्रभु, जब से तुम मुझसे दूर गए ना, उस जीवन में मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। अब तो केवल एक ही भाव है प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन दिखा दो। आपका दर्शन मुझे मिल जाएगा ना, मेरा ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरी ये वक्त सार्थक हो जाएगा। शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, मीठ लागे दरस बिन दुख लागे दरस बिन दुख लागे। मेरा कहते हैं प्रभु, जब मैं भ्रमण करती हूँ, आपको ढूंढती हूँ, और कहीं पर मुझे छोटा सा भी शब्द सुनाई पड़ता है ना, ऐसा लगता है कि मेरा माधव आ गया है, तो मैं दौड़ी बिलखती हूँ उस स्थान पर जाती हूँ। लेकिन गोविंद वहां तुझे जब नहीं देखती हूँ ना, उस हृदय में बड़ा कंपन होता है कि न जाने मेरा ब्रह्म कब आएगा, उस हृदय में अवस्थित हो जाएगा। लेकिन प्रभु, हमारे जीवन के जितने भी अमंगल हैं, जितने भी पाप ताप संताप हैं, वो परमात्मा उसी क्षण उनको जला देता है। गर्याश्रबंदयो बरसेंगे तो विलासक, बंदे के सामने खुद हाजिर जरूर होगा। और मैंने कल भी चर्चा की थी कि परमात्मा को यदि पाना है तो एक मार्ग है, रुरदुश्वर राजा। अगर वास्तव में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आप भाव से एक बार भगवान के लिए 2 आंसू अपने आंखों से टपका दो, महाराज वो परमात्मा आपके सामने अवश्य प्रकट हो जाए। लेकिन शर्त एक है कि भाव से, दिखावे के लिए रहोगे तो कोई नहीं आने वाला। हाँ, दिखावे के लिए रहोगे तो हमारा संसार का जीव भी नहीं आता। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, इसलिए भाव बनाना पड़ेगा। जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक वो परमात्मा आने वाला नहीं है। जब तक उसका भजन नहीं करेंगे तब तक वो आने वाला नहीं है। भगवान गाने नाम तो दो घड़ी भगवान काले नाम तो। रस का पील लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है, व्यासपीठ की एक मर्यादा है। प्रश्न का जवाब व्यासपीठ को तो देना ही है। तो कल किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कथा सुना दी, गणेश जी के सिर को भगवान शंकर ने काट दिया, तो वो सिर कहाँ चला गया? तो प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिज्ञासु बन करके प्रश्न पूछा जाता है, और एक परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अब आपने किस भाव से पूछा ये तो आप जाने, लेकिन फिर भी हमने इसकी चर्चा करनी थी। कल हमने इसकी चर्चा करनी थी इस प्रश्न की, क्योंकि इसकी कथा कल आती, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, आपका जो भी भाव है, तो इसके 3 प्रमाण हम आपको देते हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल से जब गणेश जी का सिर कट गया, तो पद्म पुराण में तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शंकर ने जैसे ही त्रिशूल चलाई और गणेश जी का सिर कटा, तो वो सिर जाकर के गंगा जी में ही विलीन हो गया। तो गंगा जी में जब वो सिर विलीन हो गया तो इनका नाम गांगेय पड़ा। गणेश जी का एक नाम गांगेय भी है, और पितामह भीष्म का भी एक नाम गांगेय है, क्योंकि पितामह भीष्म गंगा से उत्पन्न हुए। और यहाँ भगवान शंकर ने जब गणेश का सिर काटा
तो वो गंगा जी में चला गया, वहीं विलीन हो गया। तो जहाँ देवताओं ने गणेश जी को एक नाम दिया गांगेय। दूसरा, मुद्गल पुराण में वर्णन आता है कि भगवान गणेश का जब सिर कटा भगवान शंकर के त्रिशूल से, तो महाराज वो सिर अब देखो ये सब वर्षों तक इन्होंने भगवान शंकर को मनाया है, लेकिन देवताओं के प्रति प्रतिशोध की भावना है। तप करने के बाद हम जो शक्ति प्रकट करेंगे, जो शक्ति हम अर्जित करेंगे, उसके द्वारा देवताओं को हम प्रसन्न परेशान करेंगे। तो यहाँ से पुराण में वर्णन आया है कि कालांतर में भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने इनको वर मांगने के लिए कहा। अब देवता तो सबसे, देवताओं से राक्षस लोग सबसे पहले वरदान क्या मांगते हैं कि हम अजर अमर हो गए, हम कभी मरे ही नहीं। तो यही बात यहाँ इन्होंने भगवान से कही है, कहा कि यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो, यदि प्रसन्न देवेश, यदि प्रसन्न देवेश, यदि देयो वरस्त्वया अवद्धत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। ताकि प्रभु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें अजर अमर बना दो, ऐसा वरदान दो कि हम कभी मरे ही नहीं। क्षमा चाहता हूं, इन्होंने भगवान ब्रह्मा का तप किया था, शंकर के तो पुत्र थे, तो इनसे प्रतिशोध की भावना है। तो भगवान ब्रह्मा का इन्होंने घोर तप किया था और भगवान ब्रह्मा का तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा से इन्होंने ये वरदान मांगा कि आप हमें अजर और अमर बना दो। मौज फकीरा दे, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दे। कभी तो रहंगे महल भवन बिच, कभी तो रहंगे महल भवन बिच, कभी तो रहंगे महल भवन। अरे हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बम्बो तार तार को, आयो शरण तिहारी। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। कबो तार तार तो आयो शरण तिहारी, कबो तार तार तो। क्या करूं तेरे लाखों का ढेर का, मैं खाने क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का। जबटी भगों से मैं खजाना कुबेर का, जबटी भगों से मैं खजाना कुबेर का। गंगा पार मुक्ति द्वार
जानते बदलू दिलों के सबको एक तीर बांधते आयो शरण तिहारी सब कार कर दो आयो शरण तिहारी सब कार कर दो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी तार तार दो आयो शरण तिहारी नमो तार तार दो आयो शरण तिहारी बोलो शंकर भगवान की। तुम्हारा देवताओं ने कैलाश में पुष्पों की वर्षा की। अब देखिए जब भगवान को देखा तो भगवान के जो नेत्र हैं इन नेत्रों में भगवान की माया समाहित है। तो महाराज ने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था, आज भगवान ने उनको अपना बना दिया। तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई वो तो छुयर गई वो तो छुई 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 कर गई वो तो छुई वो सुबह ही बिसर गई देख जिधर वो सुबह ही बिसर गई वो तो छुई मोई छुई छुई मोई कर गई वो तो छुई मोई छुई 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 कर गई वो तो छुई मोई छुई छुई मोई कर गई वो तो छुई मोई छुई 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 कर गई। सूरत नैन कटीले मोहन मूरत सावज सूरत नैन कटीले मोहन मूरत चैन चबीले मोहन सूरत नैन कटीले देख छवि मत बारी हो गई वो तो छुई मुई छुई छुई मुई कर गई वो तो छुई मुई छुई मुई मुई कर गई। वास बिहार की लीला नारी है से प्यारी है बिहार की लीला नारी है वास बिहार की लीला नारी है सभी सब के प्यारी है देख तुझे वो तो छुई मोई छुई मोई कर गई वो तो छुई मोई छुई छुई कर गई वो तो छुई मोई छुई मोई कर गई वो तो छुई मोई छुई कर गई जात भरी तेरी आंखें जिधर गई जात भरी तेरी आंखें मोई छुई मोई कर गई वो तो छुई मोई छुई छुई कर गई वो तो छुई मोई छुई छुई मोई कर गई कर गई वो तो छुई मोई छुई छुई कर गई वो तो छुई मोई छुई रास बिहारी भगवान की। महाराज वहाँ भगवान को जिसने भी जिस रूप में देखा भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन किया दिखा दिया।
आप मंदिर में जाओगे तो मैंने परसों भी कहा था कि आपके पास यदि संतान का अभाव है, आप संतान रूप में भगवान को देखिए। तो महाराज उस मूर्ति में आपको भगवान संतान बाल रूप में ही दिखाई दी। आपके जीवन में पिता का अभाव है आप। हाँ, और मंदिर की यहाँ पर बात आई तो एक बात मैं आप लोगों से कहने लेकर के जाएगी। एक परिक्रमा करो, एक मिश्री का दाना भगवान को समर्पित कर दो, और 108 यदि आप परिक्रमा करते हैं महाराज, उसका फल तो अनंत गुना है। तो जिसको डायबिटीज है वो मिश्री का एक दाना लेकर के जाए और भगवान को समर्पित कीजिए। मन में केवल यही भाव होना चाहिए कि मेरा जो ये रोग है, ये रोग आप शांति कीजिए। वैसे तो विधान तो कई हैं यहाँ, सम्मोहन और आकर्षण का भी है, तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कई लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, लेकिन शत्रु दमन के लिए जरूर आपको बताता हूँ कि काली मिर्च होती है, आप काली मिर्च से भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छी भावना से, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में भी मिलेगा। तो शत्रु दमन के लिए काली मिर्च से भगवान की आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और जो स्त्री अपने सुहाग को अखंड रखना चाहती है वो लौंग लेकर के जाइए और लौंग से भगवान की प्रदक्षिणा करें, तो महाराज उसका सुहाग अखंड रहता है। फिर यहाँ वर्णन आता है कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो महाराज तब क्या करना, तो तब कहा कि एक एक सिक्का, चाहे वो 1 रुपया का हो, चाहे वो किसी का भी हो, तो एक सिक्का आप चढ़ाइए एक परिक्रमा कर, तो भगवान आपके जीवन में अखंड रुद्र सिद्धि वर्षा देगा, आपके जीवन में लक्ष्मी आ जाएगी। और यदि आप सब रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो गिलोय लेकर के जाइए, तो गिलोय से भगवान की प्रदक्षिणा कीजिए, आपके रोगों में निश्चित कटौती होगी, आपका रोग नष्ट होते चले जाएंगे। और महाराज अगर आप संपूर्ण मनोकामनाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं तो घी के द्वारा भगवान की आप प्रदक्षिणा कीजिए, आपकी सारे की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन ऐसा नहीं एक दिन कर दिया तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, नियम बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप हमेशा नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन, अगर हफ्ते में 1 दिन नहीं कर सकते तो पक्ष में 1 दिन, पक्ष में भी नहीं कर सकते तो महीने में 1 दिन। ये परिक्रमा का जो विधान हमने आपको बताया है ये आपको अवश्य करना चाहिए। और यहाँ पर तो भगवान शंकर का वांग्मय विग्रह है, यहाँ पर तो आप प्रत्येक दिन केवल इन चीजों को न भी हाथ में लें तब भी आप परिक्रमा करेंगे तो उसका तब भी आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि साक्षात वांग्मय विग्रह है। तो जब भी आते हो तो प्रदक्षिणा करके ही अपने स्थान पर प्रत्येक जीव को बैठना चाहिए, ये आचार्य जी बारंबार आपको कहते हैं। तो यहाँ प्रदक्षिणा का बड़ा विधान बताया है। आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि शौनकादृश्य कश्यप जी की एक पत्नी है जिनका नाम है धनु, और इनके गर्भ से एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है विप्रचित्र। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि विप्रचित्र के पुत्र हुए हैं दम्भ। ये दम्भ भगवान विष्णु के परम भक्त हुए हैं। महाराज भगवान विष्णु के परम उपासक हैं, गुरु शुक्राचार्य के पास हुए और कृष्ण मंत्र की इन्होंने दीक्षा अंदर माला रखी हुई है, तो माला बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए। और तीसरा मूर्ति, जिस इष्ट का आप चिंतन करते हैं उस इष्ट को भी गुप्त रखना चाहिए, उसका ज्यादा बखान बाहर नहीं करना चाहिए। तो मंत्र, माला और मूर्ति 3 चीजें गुप्त है, इनको जितना गुप्त रखोगे इनकी शक्ति उतनी आपके जीवन में रहेगी, और इनका जितना आप बाहर बखान करोगे इनकी शक्तियां चली जाएंगी। तो इस दम्भ ने गुरु शुक्राचार्य से कृष्ण दीक्षा ली है कि कृष्ण मंत्रम जजापेव, कृष्ण मंत्रम जजाचेव दृढ़ं वरदासनं चिरं। तुम्हारा नियम है इसका, नित्य सुबह एक आसन पर बैठता है और कृष्ण मंत्र का जाप करता है। महाराज जाप करते करते जब की पराकाष्ठा बढ़ गई तो महाराज एक दिन भगवान प्रकट होगी और इसको वर मांगने के लिए कहा।
तो तब इसने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु स्वभक्तं तनयं देहि, स्वभक्तं तनयं देहि महाबल पराक्रमं, पितृलोकदैनं वीरा मजेयं च दिवोकशाम्। कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ में त्रिलोकी को जीतने की सामर्थ्य दे दो। हाँ, मुझ में इतना बल दे दो जिससे मैं त्रिलोकी को ही जीत पाऊं। महाराज भगवान ने विचार किया कि एक और तो त्रिलोकी को जीत, लेकिन इतना तब भी जीवन में किसी ने नहीं किया, और अगर मैं इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा तो ये भक्ति करना छोड़ देगा। तो भगवान ने तुरंत तथास्तु कहा, आशीर्वाद दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादृषि हो, कालांतर में इसने इसकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम पड़ा शंखचूर्ण। तो पिता के संस्कार इसके जीवन में रहे। भक्त वत्सल भगवान के। तुम्हारा जो पिता के जो संस्कार रहे, ये संस्कार शंखचूर्ण के अंदर भी आपने किया हो, वही घर कहलाता है। इसलिए कहा कि गृहस्थ में रह करके जो अपने धर्म का पालन करता है महाराज, वो घर फिर मरगड़ नहीं रहता, वो घर के साक्षात तीर्थ बन जाता है। हाँ भाई, आप भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो भगवान भी तो आपको देखेंगे, भगवान भी तो आपके इस भजन को देखेंगे, और जहाँ भगवान आपके इस भजन को देखेंगे महाराज भगवान की कृपा बरस जाएगी। भगवान की कृपा मिलना बहुत मुश्किल है, और जब कृपा होती है ना तो देखिए मीराबाई को, कबीरदास, रहीमदास ये कभी किसी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, इन्होंने इतनी रचनाएं लिख डाली, आज लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये क्या है? सब कृपा है। किसी विद्यालय में न जाने के बाद भी आज उनकी रचनाओं को हम उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और कई लोग उन रचनाओं पर पीएचडी कर रहे हैं। ये सब उन परमात्मा की कृपा है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। भगवान की जब कृपा होती है तो जिसकी मूक वाणी है वो मूक वाणी भी बोलने लग जाती है। हाँ, लंगड़ा दौड़ने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है। सब कृपा ये समझिए, जीवन में इस भगवान का भजन यदि करोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उल्टा आपका ही उसमें फायदा है। कुछ ना एक भजन है, जीवन में उस परमात्मा का भजन करने पर हमारा बिगड़ता नहीं है, हमारा उल्टा सब सुधरता है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भोले शरण आने। पीड़ा तब नहीं अरे भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाए, पर पीड़ा तब नहीं अरे भाई। जो बात गोस्वामी तुलसीदास ने कही वही बात यहाँ शास्त्रों में है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना ही जीवन का
सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, और परोपकार आजकल संत महात्माओं को आप देखते होंगे जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके परोपकार की भावना को हम समझ ही नहीं पाते। हाँ, अन्यथा संतों को जगत में आने की आवश्यकता क्या है? कई कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन करते समाज के बीच में क्यों आते हैं? क्योंकि जानते हैं, संत जानते हैं कि हमारे रहते भी जब इस समाज का कल्याण नहीं होगा तो हमारा जीवन भी निरर्थक है, हमारा साधुत्व निरर्थक है, इसलिए समाज में आना पड़ता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ बारंबार बाबा जयनाथ जी का। काशी को छोड़कर के हमारे उत्तराखंड में आ गए, क्यों? और हमारे उत्तराखंड के लोग आपके चरणों में जब आए तो महाराज आपने उनका कल्याण किया, तो वो आपके संतत्व को समझे तो आज आपको मानते भी हैं। अन्यथा कहाँ आप बनारस में रहने वाले, कहाँ हमारा उत्तराखंड, लेकिन आज हमारे विशेषकर चमोली और रुद्रप्रयाग में महाराज जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, और विशेषकर नशा उन्मूलन के लिए जो कार्य किया है हम बारंबार उनकी हर मंच से सराहना करते हैं। कुछ असुर तत्व को भगाने में आपका हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे महात्मा लोग संसार का जब कल्याण करने के लिए आते हैं और संसार का जीव उनके संतत्व को न समझे तो महाराज ये संसार के जीव की बड़ी मूर्खता है। तो परोपकाराय सताम विभूतयः जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सूर्य महाराज कहते हैं कि सोनकादृश्य इस संसार में भोग करने के बाद दो लोग ही वैकुंठ को जाते हैं, दो लोग ही भगवत धाम को जाते हैं। कौन कौन से? तब उसकी चर्चा की। कहा कि वो दो लोग कौन है? गावे भो पुरुषो लोके, गावे भो पुरुषो लोके, किशोर मंडल भेदनो, कि परे प्राट योग मुक्तस्य रण चाभिमुखे हता। बोले महाराज पहला तो वो जो दूसरे की भलाई की कामना रखता है, पहला तो वो जिसके अंदर भगवत भावना हो, भगवत भावना होगी तो दूसरे के हित की कामना उसके मन में होगी। पहला तो वो जीव ही वैकुंठ को जाता है, और दूसरा उस देश की रक्षा के लिए अपने शरीर को त्याग देता है, दूसरा वही जीव भगवत धाम में जाता है। इनके यहाँ जो बेटी हुई है तो महाराज ये भी बड़ी तपस्विनी हुई है, जिनका नाम है तुलसी, और इनको जीवन में जो शक्ति मिली महाराज सब तप के कारण। भाई आज विधाता ब्रह्मा सृष्टि को का निर्माण कर रहे हैं, किसके कारण? तप के कारण। तप के कारण पहले शक्ति अर्जित करते हैं। हाँ, भगवान को भजते हैं तब शक्ति मिलती है, तब सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु भी शंकर जी का तप करते हैं तब जाकर के शक्ति मिलती है, तब सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान शंकर भी विष्णु का स्मरण करते हैं, तप करते हैं, तब जाकर के शक्ति मिलती है, सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तप बल रचयि प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल शेषो धरहि बहि बारा, तप बल धरहि बहि बारा, तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल रचयि
कष्ट विदाता तप मन रचई प्रपंच विदाता। महाराज तप तो जीवन में प्रत्येक जीव को करना चाहिए, इसलिए हमने कहा था धर्म धारणा धर्म, चार चीजों को जीवन में धारण करना, तो वहां एक तप भी है। तो संकेत दिया कि प्रत्येक जीव को तप करना चाहिए। तो राजा धर्मध्वज बड़े तपस्वी रहे हैं, उस तप के कारण इनके यहाँ जो पुत्री पैदा हुई, नाराज जी भी बड़ी तपस्वी निकली, इनका नाम है तुलसी। इधर जो शंखचूर्ण नाम की राजा हुई, ये भगवान नारायण के परम उपासक हैं। तो इन्होंने नारायण जी का स्मरण किया, चिंतन किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने इनको वरदान दिया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शास्त्रीय स्त्री आएगी जो आपके जीवन को मुक्त बना देगी। प्रेम से बोलेंगे। यहाँ वर्णन आया है कि जो राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी सुनी है, तो कल इस पांडाल में आकर के इस बांगमय विग्रह को प्रणाम करके कल की कथा सार को आप सुन लोगे, इस कथा का पूरा फल आपके जीवन में आपको मिलेगा। और हम तो चाहते हैं ये कथा आपके अंदर बैठे, अन्यथा फिर केदारनाथ से यहाँ आने का फायदा ही क्या होगा। तो आज कल आप अधिकाधिक संख्या में आइए और इस कथा का संपूर्ण फल आप यहाँ से लेकर के जाइए। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे। श्री शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री बद्री विशाल धाम की। हाथ में थाली नहीं है, वो मानसिक आरती भगवान की कर सकते हैं। समाधि की एक सूचना है, जैसा पूज्य पाद व्यास देव जी ने कहा, कल यहाँ पर देखो शांति व्यवस्था बनाए थे, कल यहाँ पर पुराण का समापन दिवस है, कल भर की कथा केवल शेष रह गई है। जिन लोगों ने अभी तक किसी भी दिन कथा का श्रवण नहीं किया हो, कल इस पंडाल में आकर के कथा श्रवण का लाभ ले। ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरे नाथ हर महादेव, चतुर्धानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, विजयवान धामी, भुजे चार चतुर भुजे, दस भुज से सोहे, भोले दस भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, सुंदर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोही, ओम हर 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 महादेव, अक्षय माला बंद भाला, मुंड माला गाही, भोले मुंड माला
जावे प्रेम साहिब